ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। स्वार्थ त्याग से भगवत प्राप्ति। स्वार्थ त्याग से भगवत प्राप्ति। मेरे प्रेमी, जिस आदमी को स्वार्थ त्याग का लाभ मालूम हो जाता है, जिस आदमी को स्वार्थ त्याग का लाभ मालूम हो जाता है, वह स्वार्थ का त्याग करता ही रहता है, कभी स्वार्थ आने नहीं देता। हर कार्य में उसका स्वार्थ आने ही नहीं देता, क्योंकि उसको पता हो गया। इसलिए हर वक्त वो जो भी कार्य करता है उसको स्वार्थ को त्याग करता हुआ करता है। और त्याग से बहुत लाभ है, ये मानकर त्याग करना भी साकंभाव है मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। जैसे एक आदमी अच्छी भूमि में अन्न का त्याग करता है, अच्छी भूमि में अन्न का त्याग करता है, ऊसर में नहीं, इस प्रकार त्याग करने से कितना अन्न पैदा होता है मेरे प्रेमी। जो पैदा हुआ उसका फिर भूमि में त्याग कर दे, उसका फिर जितना हुआ उसको फिर त्याग कर दे। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते उसका ठिकाना ही नहीं रहता मेरे प्रेमी। इस प्रकार यज्ञ दान तप कोई मनुष्य करता है, उसका फल सब मनुष्य के लिए त्याग देना चाहिए मेरे प्रेमी। त्याग देना चाहिए, सब मनुष्य के लिए त्याग देना चाहिए। नारायण 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 नारायण। सबका हित हो, ऐसे परोपकार के द्वारा दूसरों की सेवा हुई, यह पुण्य हुआ। उस पुण्य का भी दूसरों को सेवा के लिए त्याग कर दे मेरे प्रिय। और उस त्याग का जो फल हुआ उसको भी दूसरों के लिए त्याग के लिए ही कर दे। उस त्याग का ठिकाना नहीं रहेगा मेरे प्रेमी। अरे भगवान का भजन किया, उसका दूसरों के लिए त्याग कर दिया मेरे प्रेमी। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। त्याग का तेज भर गया, उसको भी दूसरों के लिए त्याग दें। और त्याग करता ही जाए मेरे प्रेमी, कभी स्वार्थ को मंजूर करे ही नहीं मेरे प्रेमी। इस प्रकार के त्याग से परम गति की प्राप्ति भी हो जाती है। और उसका सबके लिए त्याग कर दे, उसका सबके लिए त्याग कर दे। नारायण नारायण नारायण। भगवान वर मांगने को कहें तो सबका उद्धार चाहे मेरे प्रेमी, अपने लिए ना चाहे। सबका उद्धार करने का जो भाव है मेरे प्रेमी, उस महिमा से भगवान प्रसन्न हो, तो भी अपने तो वही स्वार्थ है कि सबका उद्धार कैसे हो, सबका उद्धार कर दे प्रभु। यह भाव बहुत ऊंचे दर्जे का है मेरे प्रेमी। हर समय त्याग का ही भाव रखे मेरे प्रेमी, कभी स्वार्थ आने ही ना दे। जैसे कोई अच्छा पुरुष दूसरे के धन पर अपना अधिकार नहीं जमाता, वह अपना हक दूसरे के लिए त्याग देता है मेरे प्रेमी। इस प्रकार का भाव ही निष्काम भाव या निष्काम कर्म बताया गया है मेरे प्रेमी। नारायण 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 नारायण। तो मेरे प्रेमी, जितना आप त्याग करते रहेंगे उसमें स्वार्थ बिल्कुल भी ना आने दें। तो त्याग में ही, स्वार्थ का त्याग में ही
भगवत प्राप्ति का। यदि प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के ईश्वर रूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सबके कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल भी परम शांति होती है, और सात्विक त्याग भी कर्म योग है। सात्विक त्याग भी कर्म योग है मेरे प्रेमी। नारायण 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 नारायण। तो मेरे प्रेमी गीता अध्याय 18 श्लोक 6 में आया कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। वही सात्विक त्याग माना गया है, और त्याग से ही शांति मिलती है। निष्काम भाव बड़े महत्व की चीज है मेरे प्रेमी, उससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। और यह समझ में आ जाए तो मेरे प्रेमी निष्काम होने लग जाए मेरे प्रेमी। 1 रुपये के प्रयोजन के लिए आया, एक दुखित होकर आया, और मेरे प्रेमी एक आत्म तत्व की जिज्ञासा के लिए आया। फिर से सुनो, 1 रुपए के प्रयोजन के लिए आया, और एक दुखित होकर आया, और एक आत्म तत्व की जिज्ञासा के लिए आया, और एक प्रेम के नाते आया। एक प्रेम के नाते आया। उसको और कोई इच्छा नहीं है, यहां तक कि वह मुक्ति भी नहीं चाहता। वह तो केवल प्रेम के लिए ही आया है, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। जैसे बच्चा, संसार का बच्चा अपनी मां से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, ऐसे ही वो भक्त निष्काम भाव से प्रेम करता है। वो केवल प्रेम के लिए आया है। उससे भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह उन्हें बेचे तो वे बिक जाते हैं। वे बेचता नहीं है मेरे प्रेमी, क्योंकि वो तो प्रेम करता है। नारायण 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 नारायण। किसी के साथ देख लो मेरे प्रेमी, किसी के साथ भी देख लो, स्वार्थ का त्याग होगा तो प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अरे मनुष्यों में ही प्रेम बढ़ता है, तो भगवान में बड़े इसमें शंका ही क्या है। अरे भगवान से प्रेम हो गया तो मेरे प्रेमी कोई बात की चिंता नहीं है। उस प्रेम का यहां भी आदर है और वहां भी आदर है मेरे प्रेमी। स्वार्थ के त्याग का भाव होते ही वह बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर यदि वास्तव में स्वार्थ का त्याग है तो उसकी तो बात ही क्या है मेरे प्रेमी। प्रेम के बढ़ने का यह सरल उपाय है कि जिसके साथ प्रेम करना हो, स्वार्थ का त्याग करके उसको सेवा करे मेरे प्रेमी। स्वार्थ के त्याग का कर दे मेरे प्रेमी और उसकी सेवा करे। नारायण 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 नारायण। मेरे प्रेमी जो इस प्रकार करता है उसको भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठते हैं। स्वार्थ के त्याग का यह भाव है मेरे प्रेमी। प्रत्यक्ष में स्वार्थ के त्याग वालों की प्रतिष्ठा है, किंतु इस हेतु स्वार्थ का त्याग न करें। भगवान उसको बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं।
अरे संसार के सभी मनुष्यों में ऐसे व्यक्ति की छाप पड़ती है मेरे प्रेमी, यह समझ में आ जाए तो स्वार्थ का त्याग करके ही चेष्टा होगी मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण।